आप जिससे प्यार करते हैं अगर उससे आपकी जाति नहीं मिलेगी तो आपको गोलियों से छलन कर दिया जाएगा। यह मैं नहीं, यह आज की जो सच्ची घटना है वह कह रही है। अगर आप भी इस सच्ची घटना को सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तकरीबन 19 साल का लड़का, उसे पहले 3 गोलियां मारी जाती है, जिसके बाद जब उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसके सिर पर भारी टाइल्स से वार किया जाता है, जिसके बाद वह वहीं पर लहूलुहान होकर गिरता है और गिरने के बाद ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है इसे सुनकर वाकई में सभी लोग दंग रह गए। अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक महज 19 साल का लड़का, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके विकलांग पिता, उसकी लाचार माता और उसकी विधवा जो प्रेमिका होती है वह फूट फूट कर रो रही है। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, इसका मैटर है, उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने उसका था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। तो क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वीडियो देखो तो आइए घटना की पूरी जानकारी आपको शुरू से बताते हैं।
दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के नंदेड़ में एक सुजानगंज एरिया पड़ता है। उसी सुजानगंज में रहने वाली एक आंचल नाम की लड़की जिसे एक सक्षम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर होता है कि वह सभी के जुबान पर छप जाता है। दोस्तों दरअसल यह प्यार की शुरुआत होती है उसी लड़की के भाई के चलते, क्योंकि वह लड़की के भाई का दोस्त था और उसी दोस्त के घर वह आया जाया करता था जिस घर में वह आंचल रहा करती थी। यह लड़का उस आंचल नाम की लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इस आंचल नाम की लड़की के घर वालों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते उसके घर वाले उसके विरोधी थे। लेकिन एक दिन जो सक्षम नाम का लड़का होता है दोस्तों, वह उसी आंचल नाम की लड़की के गली में घूमता फिरता रहता है, जिसका पता उसके घर वालों को जब चलता है तो ताबड़तोड़ में तकरीबन उसके भाई और उसके पास पड़ोस से कुछ लोग आते हैं और उससे इतना पीटते हैं। पहले तो 3 गोलियां उसके तन बदन पर दागी जाती है, जिसके बाद वह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा था। जिसके पश्चात उसके घर वालों ने टाइल्स से उसके सिर पर वार किया, जिसके कुछ ही क्षणों बाद उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। अब जो आंचल नाम की लड़की होती है वह अपने प्रेमी सक्षम के घर पर आती है। जब उसकी लाश उसके घर पर पहुंचती है तो उसी लाश के पास बैठकर अपने मांग में उसी सक्षम नाम के लड़के का सिंदूर डालती है, जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो जाती है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। आप सोचिए, अगर आप प्यार करते हैं तो अदर कास्ट में बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके भी साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर से नई और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।